मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सोशल मीडिया पर हर पोस्ट हर खबर ठीक नहीं होती, इसलिए शेयर करने से पहले तहकीक कर लें, रिसर्च कर लें कि वो खबर जो आप शेयर करने जा रहे हैं वो ठीक है कि गलत। मेरे पास एक खबर आई जिसमें यह बताया गया कि आज से 40 साल पहले जब अमेरिकन स्पेस में जाने के लिए एक पेन बना रहे थे जो कि बहुत महंगा था, और वो स्पेस पेन था जो माइक्रोग्रेविटी में भी काम करता और हाई टेम्परेचर डिफरेंशियल्स पर भी काम करता। उस वक्त रशियन स्पेस में एक पेंसिल ले गए। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने सोचा कि रशियंस बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं। मेरा दिल किया कि मैं ये खबर शेयर कर दूं, पर फिर मैंने सोचा कि इस पर तहकीक कर ली जाए, इस पर रिसर्च कर ली जाए। उससे पहले मेरे जहन में एक सवाल और भी था, और वो ये सवाल था कि हम पेंसिल को लेड पेंसिल क्यों कहते हैं? क्या इसमें लेड होती है या ये एक फर्जी कहानी है? तो मैं आपको आज से 3500 साल पहले लेके चलता हूं, जब इंसान कोयले के साथ लिखता था। हमारे पास उस वक्त लेड मौजूद था। लेड से बहुत सारी चीजें इंसान बना रहा था, पर 2000 साल पहले रोमन्स ने लेड के साथ लिखना शुरू कर दिया। वो लेड के साथ मुख्तलिफ जगहों पर लिखते थे और ये लिखाई बहुत हल्की होती थी। रोमन्स को यह अंदाजा था कि लेड एक टॉक्सिक, एक पॉइजनस मटेरियल है। इस वजह से वो चाहते थे कि इसको किसी और मेटल के साथ बदल दिया जाए जो कि टॉक्सिक ना हो। 16वीं सदी में हमने ग्रेफाइट को दरियाफ्त किया इंग्लैंड से, और फौरन ही हमने पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हमने ग्रेफाइट से लिखना शुरू कर दिया। आज की हमारी पेंसिल में ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है, इसमें लेड इस्तेमाल नहीं होता। इसमें कोई चीज टॉक्सिक नहीं है, इसलिए इसको लेड पेंसिल कहना ठीक नहीं होगा। ग्रेफाइट की वैसे तो बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं एक अलग वीडियो में बयान कर चुका हूं, पर जो अहम कैरेक्टरिस्टिक है जो इस प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होगी वो इसकी कंडक्टिविटी है। ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का। 1960 में रशियन और अमेरिकन दोनों स्पेस में पेंसिल का इस्तेमाल करते थे, पर फिर अमेरिकन ने एक जदीद पेन बनाया जो कि स्पेस में वो लेकर गए, और उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए। रशियन पेंसिल का इस्तेमाल ही करते रहे। तो क्या अमेरिकन इतने ज़हीन नहीं थे कि वो भी पेंसिल का इस्तेमाल करते रहते? हम देखते हैं कि पेंसिल का इस्तेमाल करना क्या ठीक है स्पेस में, या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसमें हमें मसाइल आते हैं। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है, और जब भी हम इससे लिखते हैं ग्रेफाइट टूट जाता है। ग्रेफाइट के टुकड़े स्पेस में फैल जाते हैं। क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वो स्पेस में तैरते फिरते हैं, और कई मरतबा वो एस्ट्रोनॉट्स की आंखों में डल जाते हैं, जिनसे उनकी आंखें डैमेज हो जाती हैं, वो देखने से महरूम हो जाते हैं। इसके अलावा ये टुकड़े क्योंकि बहुत ज्यादा कंडक्टिव होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में घुसते हैं सैटेलाइट की, तो वहां पर स्पार्क होता है, वहां पर फायर हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को खराब कर सकते हैं, इसलिए भी स्पेस स्टेशन में पेंसिल का इस्तेमाल नहीं होता। तीसरी वजह इसकी यह है कि पेंसिल लकड़ी की, वुड की बनी होती है जो कि एक फ्यूल है, और स्पेस स्टेशन में बहुत ज्यादा फ्यूल मौजूद होता है, इसलिए यह रिस्क नहीं लिया जा सकता कि वहां पर पेंसिल तैरती फिरे और वो किसी जगह जाकर भी आग पकड़ सके। तो इन तीन वजूहात की वजह से हम पेंसिल का इस्तेमाल स्पेस स्टेशन में नहीं करते। आम पेन का इस्तेमाल इसलिए स्पेस स्टेशन में नहीं किया जा सकता क्योंकि पेन की जो इंक फ्लो करती है वो ग्रेविटी के जेर असर फ्लो करती है। अगर आप लेट कर लिखना चाहे तो आपका पेन कुछ देर बाद लिखना बंद कर देगा, क्योंकि आपकी इंक ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था जो आम पेन में हमें सामने आ रहा था। और फिर एक और मसला ये भी होता था कि जब पेन लीक करता था तो उसकी इंक स्पेस में फैल जाती थी, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को दिखाई देना कम हो जाता है। इस मामले को बहुत जल्दी भांप लिया फिशर कंपनी ने, और उनके सीईओ ने सोचा कि वो एक एंटी ग्रेविटी पेन बनाएंगे जो कि वो नासा को प्रेजेंट करेंगे। इस पेन का मॉडल था AG7 एंटी ग्रेविटी पेन, और उन्होंने ये पेन नासा को बना के दिया। इस पेन की जो बेहतरीन खसूसियात है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंशियल में भी काम कर सकता है, ये पानी के अंदर भी काम कर सकता है। इसके साथ आप लेट कर भी लिख सकते हैं, बल्कि किसी भी एंगल के साथ आप लिख सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी है, और ये बहुत ज्यादा सेफ पेन था। जो सबसे अहम इंजीनियरिंग मसला इसको बनाने के लिए आया वो ये था कि इसकी स्याही, इसकी इंक कैसे डिजाइन की जा सके जो कि एंटी ग्रेविटी काम कर सके। उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा मैटर की 4 स्टेट्स की तरफ।
हम यहाँ पर मैटर की 4 स्टेट्स डिस्कस कर रहे हैं। गोया कि मैटर की इससे ज्यादा स्टेट्स हैं, पर हम सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की तरफ जाएंगे। अगर मैं एक ऐसा मटेरियल बना दूं जो कि स्ट्रेस के अंदर सॉलिड हो जाए और जब स्ट्रेस ना हो, उस पर फोर्स ना हो, आप कहेंगे कि ये कैसा मटेरियल है। तो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर मेरे पास एक मटेरियल है जो कि बहुत सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है। मैंने उसको एक शॉक दिया। इस शॉक की वजह से वो कंडेंस हो गया, उसकी विस्कोसिटी बदल गई, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। पहले उसकी विस्कोसिटी कम थी, वो कम विस्कस था, अब उसकी विस्कोसिटी बहुत बढ़ गई और वो कंडेंस हो गया, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। और जब मैंने वो शॉक खत्म कर दिया तो वो दोबारा पहले वाली स्टेट में वापस चला गया। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहले हमें यह बताया था कि फ्लूइड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बदलती है, जिसे हम नॉर्मल फ्लूइड्स कहते हैं, जिनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बदलती है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी स्ट्रेस के साथ, अप्लाइड फोर्स के साथ बदलती है। यहां पर मैंने आपको 2 लिक्विड्स दिखाए हैं। अगर आप यहां पर पंच को देखें तो ये आपको नजर आएगा कि लिक्विड है, यहां पर आपको ये लिक्विड नजर आएगा। फिर ये पंच आया, स्ट्रेस आया, और पंच के नीचे आपने देखना है तो यहां पर अब आपको फील होगा कि ये सॉलिड मटेरियल बन गया है, और उसके बाद फिर दोबारा लिक्विड बन गया। तो ये एक नॉन न्यूटोनियन लिक्विड है जो कि अंडर स्ट्रेस सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। इसी तरीके से मैंने यहां पर आपको दिखाया कि जैसे ही आप वाइब्रेट करवाएंगे इस डायफ्राम को तो ये सॉलिड बन जाएगा, और जब ये डायफ्राम रुकेगा स्पीकर का तो ये दोबारा लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि इनकी विस्कोसिटी चेंज होती है। इस ग्राफ से आपको नजर आएगा कि जो न्यूटोनियन लिक्विड्स होते हैं, जो नॉर्मल लिक्विड्स होते हैं जिनसे हम रोज हमारा सामना होता, वो स्ट्रेस ज्यादा होने से उनकी विस्कोसिटी बदलती नहीं है, बल्कि विस्कोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे हम उस पर जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर दें। पर अगर हम नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स की बात करें, फ्लूइड्स की बात करें, तो जैसे ही हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, उनकी विस्कोसिटी बदल जाएगी, कुछ की ज्यादा हो जाएगी और कुछ की कम हो जाएगी। इनको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। इनकी एक एग्जांपल केचप है, और मैं ये भी आपको बताता जाऊं कि इनको थिक्सोट्रॉपिक भी कहते हैं। केचप हमेशा अमूमन जमी होती है, जेल फॉर्म में होती है, पर जब आप उसको टैप करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और वो फ्लो कर जाती है, और बाहर निकलते वो दोबारा जेल फॉर्म में आ जाती है, सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो ये एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है हमारे पास। ऐसा ही नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमने इंक के तौर पर इस्तेमाल किया है इस पेन में। इस पेन की इंक थिक्सोट्रॉपिक है। इसका मतलब यह है कि जब इस पर स्ट्रेस आएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी, और जब इस पर स्ट्रेस कम होगा तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। इस पेन की कार्ट्रिज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक सील्ड प्रेशराइज्ड कार्ट्रिज है AG7, जिसे हम स्पेस पेन भी कहते हैं। यहां पर हमने नाइट्रोजन गैस भरी। ये एक प्रेशराइज्ड चैम्बर है जिसमें हमने नाइट्रोजन गैस भरी और उसके पीछे हमने इसको प्लग कर दिया। उसके साथ मेरे पास यहां पर एक रोलर है जो कि पुश करता है इस जेल को, इस इंक को, जो कि इस वक्त जेल फॉर्म में है। अब ये इंक अंडर स्ट्रेस है, पर जब ये नीचे जाएगी तो यहां पर एरिया और ज्यादा कम हो गया, तो स्ट्रेस और बढ़ जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और ये फ्लो कर जाएगी। इसी तरीके से हम इस पे लिख सकते हैं। पर जब ये बाहर जाएगी तो क्योंकि इस पर प्रेशर कम होगा तो इसकी फॉर्म डिफरेंट हो जाएगी। बॉडी जो इसकी पेन की है वो सारी की सारी स्टेनलेस स्टील की है, और इसकी इंक 100 साल तक ड्राई नहीं होगी, और -30 फ़ारेनहाइट से +250 फ़ारेनहाइट तक ये पेन काम करेगा। ये प्रेशराइज्ड पेन है और उसकी कार्ट्रिज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। इस पेन की अगर आप और तस्वीरें देखें तो यहां पर आपको और पिक्चर्स भी नजर आएंगी जो कि स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पेन को फिशर ने बनाया और इन्होंने ये पेन नासा को दे दिया, जो कि नासा स्पेस में यूज करता है, और 1970s के पास नासा ने पहली मर्तबा ये पेन स्पेस में यूज किया, माइक्रोग्रेविटी में यूज किया। उसके बाद आज तक एस्ट्रोनॉट्स यही पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्या रशियन आज तक पेंसिल ही इस्तेमाल कर रहे हैं या वो भी स्पेस पेन इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं? अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा।